हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप बेहतर तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि एग्ज़ाम CBT 1 का आपका 9, 10, 11 अक्टूबर को होने वाला है। और CBT 2 की बात करते हैं तो आपको जो डेट दे दी गई है 4 दिसंबर 2023 को दे दी गई है। पहले क्या होता था, आपको CBT 2 के लिए एग्ज़ाम डेट पहले नहीं दी जाती थी, बाद में आपको मालूम पड़ता था। पर अब ये आपको मालूम पड़ गया है क्योंकि आपका CBT 1 9, 10, 11 अक्टूबर है और आपका जो CBT 2 है वो 4 दिसंबर 2023 को रहने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट 45 डेज़ में आपको किस तरीके से तैयारी करनी होगी। ठीक है, और आपको कितने घंटे पढ़ने होंगे। आपका टारगेट क्या रहने वाला है कि 150 आउट ऑफ 200 अगर आपको नंबर लेकर आना है तो किस तरीके से आपको इस पैटर्न पे काम करना होगा। तो संपूर्ण वीडियो को देखने वाले हैं कि CBT 2 के एग्ज़ाम को अभी आपको CBT 2 के लिए परेशान नहीं होना है कि CBT 2 एग्ज़ाम आपका किस तरीके से देना होगा, क्या आपको करना होगा, किस तरीके से आपकी रणनीति होगी। आप CBT 1 बस तैयारी करते रहिए। आप अगर CBT 1 की तैयारी करते रहेंगे तो आपका CBT 2 भी तैयार कहीं ना कहीं होता रहेगा। बस CBT 1 में क्या रहने वाला है कि आपको पता ही है CBT 1 में कि टेक्निकल, उसके साथ रीजनिंग, उसके साथ आपको GK GS भी पढ़ना होता है। तो CBT 1 को आप सबसे पहले टारगेट में रखिए कि अगर आपका CBT 1 पहले क्लियर होगा तभी आप CBT 2 के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज़ आपको जब तक CBT 1 नहीं क्लियर होता है तो आप CBT 2 के लिए नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहली रणनीति, सबसे पहली भूमिका आपकी यही होनी चाहिए कि किस तरीके से CBT 1 को क्लियर किया जाए। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि CBT 1 आपका जो 9, 10, 11 अक्टूबर को होने वाला है, अगर आपसे देखा जाए तो केवल 45 डेज आपके पास बचते हैं। इस 45 डेज़ में आपको अपने इस टारगेट को अचीव करना है कि आपका टारगेट 150 प्लस अगर रहेगा तो आपको प्री के साथ साथ आपको मेंस में भी इसकी काफ़ी भूमिका देखने को मिलेगी कि अगर आपके नंबर 45 डेज़ में इतने नंबर आ जाते हैं तो आप आसानी से अपना CBT 1 और CBT 2 में क्लियर कट अपना स्कोर अपना कर पाओगे। क्योंकि आप सबको पता है कि आपको इस बार नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और आपको क्या कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ आपको रीजनिंग और GK GS यहाँ पे पढ़ना होता है। तो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से कि आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी, अपना प्लान बनाना होगा ताकि आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या आती है इस वीडियो के पूरे देखने के बाद तो आप चैनल पे बने रहिएगा और चैनल पे जब बने रहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप और इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कर दीजिए कि जिसको इसको नीड है, मतलब कि हर एक किसी को नीड होगी, पर आपके माध्यम से अगर ये वीडियो उस व्यक्ति तक पहुँच जाएगी जिसको इसको आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो आप ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि 45 डेज़ से पहले पहले ये आपका कंप्लीट हो जाए। और हाँ, 45 डेज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसी वीक में आपको फेस्टिवल पड़ेगा, रक्षाबंधन का फेस्टिवल पड़ेगा। तो मैं उस सब को निकाल करके मैं 45 डेज़ साफ़ सुथरा मान रहा हूँ कि आपको इतना टाइम रहने वाला है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आगे चल करके किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, क्या चीज़ें आपकी इसमें रहने वाली हैं। SSC ये 2023 के अंदर आपका पता ही है, मैं पहले बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको टोटल 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन टेक्निकल और 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन आपको GK जिसको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी 1/3 मार्क की रहने वाली है। वन नेगेटिव मार्किंग आपकी जो 1/3 की रहने वाली है। तो जैसे इसमें बहुत से लोगों को डाउट होता है कि नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, नेगेटिव मार्किंग क्या तरीका होता है, तो मैं बता देता हूँ। नेगेटिव मार्किंग में जैसे आपने 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आपने किए, अब 4 क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, एक आपका सही हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन तो पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको उन 3 के नेगेटिव मार्किंग चले जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग अगर 1/3 की होगी तो आपको एक क्वेश्चन नेगेटिव जाएगा, तो मतलब आपकी पॉजिटिव मार्क जो हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। मतलब आपका जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो पॉजिटिव मार्क को भी 0 कर देती है। मतलब पॉजिटिव मार्क जो आपका होगा वो आपका बिल्कुल 0 हो जाएगा। पॉजिटिव मार्क मतलब पॉजिटिव मार्क आप, तो आपको कम से कम नेगेटिव करना है। ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, नेगेटिव बहुत कम हो, तो आपके जो पॉजिटिव मार्क है पॉजिटिव बने रहेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख के आपको पेपर अटेम्प्ट करना है SSC JEE 2023 में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी अपनी करोगे तो नेगेटिव मार्किंग में देखोगे तो आपको काफ़ी इससे फ़ायदा मिलने वाला है। मैंने उन लोगों के लिए बता दिया जो आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैंने उनके बारे में बता दिया है। अब यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल रहने वाला है, तो इसको मैंने यहाँ पे 3 तरीके से बांट रखा है पूरे सब्जेक्ट को। लगभग आपके टोटल 15 सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो मैंने जो यहाँ पे इनको बैलेंस आउट किया है अलग से कि जो है जैसे कि मेजर सब्जेक्ट में, फिर आपके यहाँ पे आपको मैंने मेजर में RCC, स्टील, FM, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सोम सर पे मैंने बांट रखा है। फिर उसके बाद उसमें BMC, सॉइल, इन्वायरमेंट, हाईवे, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर रखा है।
यहाँ से आपको 30 से 40 नंबर का देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको 30 to 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको 10 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये ऐसा नहीं है, ये आपका वेरी भी कर सकता है, कभी कभी यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को। पर मैंने आपकी देखो जहाँ पे हार्डलिंग मशीन है, ओपन चैनल फ्लो है, तो ये जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, मैंने जो आरसीसी का सर्वे मैंने यहाँ पे डाल दिया है। वैसे तो आपका ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट में जाएगा, पर सर्वे मैंने यहाँ पे मेजर में डाल दिया है क्योंकि सर्वे से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी अच्छा खासा। तो आपका सर्वे वाला पार्ट जो है काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आरसीसी हो गया, स्टील, एफएम, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और आपका जो ये है, और ये बाकी एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, हाइड्रोलिक मशीन, रेलवे, ओपन चैनल फ्लो, ये आपका पार्ट इसमें रहने वाला है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आपको अब इनको कैसे करना है, कहाँ से इनको अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से सारी चीज़ें आपको करनी है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे हाइड्रोलिक मशीन होता है, ओपन चैनल फ्लो, ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट है, पर मैंने इसको अलग इसलिए कर दिया है कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ते हो, पर कभी कभी हाइड्रोलिक मशीन तो आप नहीं पढ़ते हो, छोड़ देते हो। पर एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन जाते हैं कि आप अगर एक बार देखे होगे ना तो आपका एक ही बार में क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मान लो बात करते हैं मशीन से, पंप का पूछ लिया, टरबाइन का पूछ लिया, ओपन चैनल फ्लो से आपका क्वेश्चन पूछ लिया कि जो है स्पेसिफिक एनर्जी क्वेश्चन पूछ लिया, या सुपर क्रिटिकल फ्लो के बारे में पूछ लिया। तो इन सब का क्वेश्चन अगर आप एक बार देखे भी होगे तभी आप आराम से कर लोगे। अगर आप नहीं देखा होगा तो आप क्वेश्चन कभी नहीं बना पाओगे। इस बात को ध्यान में रखते मैंने यहाँ पे अलग इसको बांट दिया है कि आपको इनको भी देखना है, इनको भी एक बार नज़र एक जरूर डालना है। तो अब इन सब्जेक्ट को कैसे करना है, कैसे टैकल करना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे कि कैसे इन सबको आगे हम काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपके पास अब जो रिवीजन करने का तरीका होगा टेक्निकल के लिए 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में, तो आपके पास हैंडबुक होनी चाहिए। अब हैंडबुक जो होगी आपके पास होगी, उसके बाद हैंडबुक से आपको रिवाइज करना होगा। एसएससी जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। एसएससी जे जो आईएएस मास्टर की बुक होती है आपके पास, वो वाली बुक होनी चाहिए। आप उससे कई बार अपना रिवाइज कर सकते हैं, उसमें आपको करना होगा। अगर आप इतना करके जाओगे तो कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन नंबर या 40 से 50 नंबर आपका एसएससी जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन ही नहीं करना है, उसमें जो डिटेल सारी देगी उसको भी आपको करना है। साथ साथ आपको अब आपके पास यूथ जेई और एई वाली जो बुक है आपको उसको करनी है। अगर आपके पास है ऑलरेडी, मैं इसलिए देखो यूथ जेई को मैं इसलिए नहीं कहता हूँ जल्दी से करने के लिए, क्योंकि यूथ जेई में क्या है ना कि आपको एसएससी जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ और भी स्टेट जेई के क्वेश्चन मिल जाते हैं। पर ये जो एसएससी जे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आईएएस मास्टर वाले, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, आपको जो वहाँ पे देखने को मिलेगा वो आपका ये रहने वाला है कि एसएससी जे प्रीवियस क्वेश्चन आपको वहाँ पे रहने वाला है। तो उससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो, क्या आप उस क्वेश्चन को बना पा रहे हो, आप उन क्वेश्चन को कर पा रहे हो, टैकल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो आपको केवल वही आइडिया लगाना है कि हमारे एसएससी जे प्रीवियस क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यूथ जेई में, अब यूथ जेई वाली बुक में क्या होता है, यूथ जेई वाली बुक में आपको क्या होता है कि यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि यहाँ पे और भी स्टेट एग्ज़ाम के जो होते हैं उनके भी क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं, और भी मतलब अदर भी जो चीज़ें एग्जाम में हुई रहती हैं पीएसयू के, उनके भी यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा कन्फाइन नहीं हो पाता है कि किस तरीके से आपको ये रहने वाला होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एसएससी जे प्रीवियस क्वेश्चन आप जब करोगे तो वहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको ये सारे काम करने होते हैं। उसके बाद आप जब एसएससी जे ये सब कर लो, फिर आपको ईएससी के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। और ईएससी प्रीवियस क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, केवल आपको 5 क्वेश्चन जो लास्ट 5 ईयर के होंगे, लास्ट 5 ईयर के मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो 18 से 2023 तक, मतलब 2018 से लेकर के 2023 तक, मतलब 18 से लेकर के 2023 तक की जो वीडियो आपकी होगी, सॉरी, जो आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, वो आपकी जो है लास्ट 5 साल के आपको करने हैं। तो 5 साल के आप जब एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तो आपके नंबर 60 से 70 नंबर बढ़ जाएंगे। मतलब अगर आप 50 से 60 नंबर पर खेल रहे थे तो आप 70 प्लस नंबर 80 नंबर तक लेकर आने लगोगे। इतना आपको करना होगा, ठीक है भाई, इतना आपको करना ही होगा। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हैंडबुक आपको होगा, एसएससी जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने होंगे। यूथ जेईई अगर आपने कर चुका है पहले तभी आप करिएगा, क्योंकि यहाँ से टाइम में बहुत ख़राब होता है, उतना वक्त नहीं है कि आप इसकी बुक को लेकर करने बैठोगे तो आप कर पाओगे। तो आपको ये बात समझना होगा, इसको आप अगर पहले कर रखे होगे, जैसे पहले करने से मतलब होता है कि जब पहले आप करे होते हो तो वहाँ पर कोई स्टार मार्क किए होते हो, स्टार मार्क जब आप किए होते हो तो वो चीज़ें आपको इजली लगती हैं और आपको उन्हीं उन्हीं को देखना होता है। अब ऐसे बहुत सारे उसमें क्वेश्चन हैं, पर आप उनको करने अब मत बैठिएगा। अब आपको केवल एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन ही करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लोगे ना, तो इससे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करने जाओगे, सॉइल मैकेनिक्स की बुक उठाए आप, तो आप सॉइल मैकेनिक्स की जब उठाओगे तो उसमें जो चैप्टर वाइज है, जितने सारे चैप्टर वाइज हैं, जैसे मान लो सब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है, कंपैक्शन है, कंसोलिडेशन है, उसमें से आपको जो है करने हैं क्वेश्चन। उसमें से कम आपको करने हैं क्वेश्चन। तो उसमें से आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन करिए। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन आप करो, 5 बार क्वेश्चन करके कर लीजिए। 5 क्वेश्चन आप करके करोगे तो आपका 3 घंटे, अगर आप 10 क्वेश्चन करोगे 3 घंटे लगेगा। अगर आप 5 क्वेश्चन करके करोगे 2 घंटे में आपका पूरा सॉइल मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा। ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन को करने हैं। 5 बार क्वेश्चन आप करोगे तो इससे क्या होगा कि आपको पूरी सॉइल मैकेनिक्स आपके SSJ प्रीवियस जो बुक होगी वो आपकी पूरी सॉइल मैकेनिक्स आपके 2 घंटे में पूरी क्लियर हो जाएगी। पूरे 2 घंटे आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट का ऐसे ही करना है। सॉइल मैकेनिक्स में यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट का करना होगा तो आप 2 घंटे में पूरा कर पाओगे। क्योंकि अगर आप करने जाओगे, अब बचे आपके 45 दिन ही बचे हैं, आप 45 डेज में आप कैसे करोगे? आप अगर एक ही सब्जेक्ट लेके करोगे तो आपका तब भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि 15 3 45 एक सब्जेक्ट आप 15 दिन बाद पढ़ोगे तो आपका वो चीज़ें रिवाइज नहीं हो पाएंगी, चीज़ें आपके दिमाग से स्किप कर जाएंगी। क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बार बार अपने दिमाग में रखना है, माइंडसेट में रखना है, तभी हम चीज़ों को अच्छे से और स्कोर कर पाएंगे। तभी अपने दिमाग में जब कैपेबल रख पाएंगे हैंडबुक के माध्यम से या प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से, तो आपकी चीज़ें काफ़ी इजीली हो जाएंगी। सब आप हैंडबुक आप कर रहे हो, हैंडबुक में आपको कोई लगा कि यह टॉपिक हमारा थोड़ा कमज़ोर है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप आपके फुल नोट्स पे चले जाओ, अपने फुल नोट्स पे जाओ, वहाँ से देख लो कि हाँ कैसे हो रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में से आप देख सकते हो। तो मतलब हैंडबुक के साथ साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हैंडबुक में अब चीज़ें आपको कम समय में ज़्यादा रिवाइज हो जाएंगी। तो आप अपने फुल नोट्स को छोड़ करके आप इन सब चीज़ों पर काम करोगे तो आप एक काफ़ी अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इतनी बातें आप कर लोगे ना तो आपके नंबर 100% आपके इतने नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे आपके स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। मैं बता रहा था कि हर एक क्वेश्चन का आपको 5 साल का ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन होगा तो उसके भी आपको लास्ट 5 साल के क्वेश्चन करने होंगे। ऐसा नहीं आप सब करने बैठ जाओ, SSJ प्रीवियस क्वेश्चन पहले, ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी होंगे अगर लास्ट 5 साल के आप करोगे तो आपको काफ़ी इसका वो मिलेगा कि आप कम समय में ज़्यादा स्कोर करने लगोगे। ये मैंने करके देखा है। अगर आप इतना भी करोगे तो आपका 100% नंबर स्कोर करेगा, आप अच्छे खासा नंबर स्कोर लेकर आओगे। अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। टेस्ट सीरीज की। अब टेस्ट सीरीज अगर आप इतना करते हो, साथ साथ आप इतना करने के बाद आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो सोने पे सुहागा जैसे होता है, तो सोने पे सुहागा के तरीके से होता है कि जैसे ना सोने पे सुहागा हो गया। तो ऐसे अगर आप इतना कर लोगे उसके बाद आप टेस्ट सीरीज कर लोगे तो टेस्ट सीरीज करने के बाद आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया टेस्ट सीरीज कहाँ से करें। टेस्ट सीरीज अब जब मैं अपना मॉक टेस्ट अपना अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग कहते हो कि कहाँ से टेस्ट दे रहे हो, कहाँ देना है, कहाँ देना है, कहाँ देना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएगा, वहाँ आप डाउनलोड करोगे, वहाँ अपनी आपकी लॉगिन आईडी बनानी होगी, बना करके अपना बना लोगे, फिर वहाँ परचेज का ऑप्शन आएगा। 1 साल का पूरा होता है, 1 साल का मिल जाएगा आपको। अगर आप परचेज करते समय मेरा ये कोड डालोगे, इस कोड को डालने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। या अगर आपके पास कोई फ्रेंड्स हो, अगर उसके कोड डालोगे तभी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पर अगर आप मेरे के माध्यम से करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप डिस्काउंट नहीं काम करता है तब भी आप करोगे तो आप काफ़ी कम प्राइस में 300 रुपये में के आसपास में है, पूरे 1 साल का होता है। इसमें बहुत कुछ चीज़ें मिल जाती हैं भाई, ऐसा नहीं, बहुत कुछ चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। आपको टेक्निकल के साथ नाटे की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये सोने पे सुहागा का तरीके से काम करेगा। टेस्ट सीरीज आपका जो होगा 80 नंबर तक आपका नंबर स्कोर हो सकता है अगर आप इतना कर लेते हो तो, ठीक है। अगर इतना कर ले जाते हो तो आपको 80 नंबर तक आपका नंबर स्कोर होने वाला है। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। जो आपका अंदर का डर है, हमें इस डर को ख़त्म करना है। ये डर कब ख़त्म होगा? जब आप टेस्ट सीरीज दोगे। टेस्ट सीरीज जब आप करोगे तो आपका ये टेस्ट सीरीज देने से आपका डर ख़त्म होगा। इस बात को आपको समझना है। टेस्ट सीरीज ज़रूर देना है। टेस्ट सीरीज देने से आपके नंबर 80+ नंबर तक पहुंच जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है टेक्निकल के अंदर, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या फिर भी आती है तो आप ऑफलाइन कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कैसे क्या करने वाला है। बाकी अब हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा था कि आपको बताने के लिए कि रिवीजन जैसे करना होगा, बूस्टर सीरीज होगी और आपकी टेस्ट सीरीज होगी। अब बूस्टर सीरीज क्या होगी? वही आपका रिवीजन वाला मैंने बताया था कि हम लोग कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रीवियस क्वेश्चन आप SSJ प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हो तो कैसे करना होगा, तो किस तरीके से आपको काम करना होगा, मैंने आपको बताया ही था। तो आपको उस तरीके से करना होगा। सोर्स क्या होगा? SSJ प्रीवियस क्वेश्चन, ESE, यूथ AGI टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाना होगा, रिवीजन करना होगा अपने हैंडबुक से। इतना काम आप करोगे तो कोई नहीं रुमाई लगाएगा लाल आपको रोक पाएगा 80 नंबर लाने से लिए। तो आप इतना काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग का जो नंबर है, मुझसे बहुत से लोग अलग अलग जगहों पर कमेंट करके पूछते हैं कि आप रीजनिंग में कैसे लेकर नंबर आते हो। जब पहले मैंने अपना रीजनिंग देना शुरू किया था मेरे 25 नंबर आते थे।
25-50 में 50-25 नंबर आते थे रीजनिंग टेस्ट में। ठीक है, मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी, पर धीरे धीरे मैंने देखा कि कौन से टॉपिक मेरे कमज़ोर हैं, फिर मैंने उस टॉपिक पे काम किया तो लगभग 35 नंबर बढ़े थे। तो ये शुरुआत में नंबर मेरे बढ़ रहे थे 35 से 35, 40 तक बढ़े, पर अब 40 के बाद नंबर कुछ दिन तक कांस्टेंट हो गया। अब ये नंबर कैसे बढ़ता है? जो 45 प्लस नंबर लेकर आते हैं, जो बच्चे रीजनिंग में अच्छा स्कोर करते हैं, तो उनका नंबर कैसे बढ़ता है? मैं आपको बता दूं, ये एक दिन की मेहनत नहीं होती है। आपको इस पर लगातार काम करना होता है, लगातार आपकी मेहनत करनी होती है, तब जा कर के अपने रीजनिंग का नंबर आता है। देखो, इसके लिए घबराओ नहीं, अभी आपके पास समय है। आपका रोल करना क्या है कि आपको अपने रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चन को पहले करना है, उनके पैटर्न को देखना है। पैटर्न अगर आप देखो, रीजनिंग में कोई टफ नहीं है। अगर आपको पैटर्न पता है कि किस हिसाब से आपका रीजनिंग का पैटर्न बन रहा है, तो अगर आपको कितना भी कोई टफ से टफ क्वेश्चन हो, पर अगर आपको पैटर्न पता है तो आप महारथी हो, आप उस क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हो। पर अगर आपको पैटर्न ही नहीं पता, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं कि मान लो अगर आपको कोई आपको पैटर्न पता हो, तो जब पैटर्न पता होगा तो उस पैटर्न की मान लो कि क्वेश्चन नंबर से कोई क्वेश्चन है, मान लो ये दे दिया, तो आपको पता है कि इसका ऑप्शन यहाँ से ये हो रहा है, इसका यहाँ से ये हो रहा है, इसका यहाँ से हो रहा है, तो मतलब एक ही समय पर आपको कम से कम 1, 2, 3 पैटर्न दिमाग में होना चाहिए। जब आप एक ही क्वेश्चन को करते समय आपके दिमाग में 3 पैटर्न आएंगे, तब आप आसानी से और बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। और ये 3 पैटर्न आएगा कब? कि जैसे मान लो जैसे होता क्या है, आप देखते हो सीरीज में गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, भाग से गुणा हो रहा है, क्या चीज़ उसमें हो रही है। ये जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, पैटर्न तक आपको याद होना चाहिए। जब आपका पैटर्न याद हो जाएगा भाई, तब आपको रीजनिंग में आसानी से बहुत कुछ नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक पे जाना है, वहाँ पे रीजनिंग के एसएससी जेईई ऑल पीवाई को रीजनिंग सेट करोगे, वहाँ पे आपको एसएससी जेईई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का मिलेगा। वहाँ के अंदर आपको देखोगे तो वहाँ पे आपको 24 सेट 50-50 क्वेश्चन के 24 सेट होंगे, जो कि एसएससी जेईई प्रीवियस क्वेश्चन के रहने वाले हैं। तो आप पहले उनको करो, उनके पैटर्न को देखो। जैसे होता क्या, हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, पहले का संबंध पहले से होता है, दूसरे का संबंध दूसरे से होता है, तीसरे का संबंध तीसरे से होता है। ये हम लोग जनरली सोचते हैं, पर कभी कभी भाई पहले का आखिरी से भी संबंध होता है, तो पहले का संबंध आखिरी से भी हो जाता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जब मान लो ये ले लिया कि मान लो अभी एक हाल में एक क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था, ग्रुप में आया था कि मान लो कुछ वर्ड हैं, अब इनके अपोजिट लेटर ये दे रखे हैं। अब इनको अपोजिट लेटर करने के बाद भाई साहब इसमें +2 ऐड किया था, +2 ऐड किया था, +2 ऐड किया था। उसके बाद आपको एक नंबर दे रखा था, पूछा था इसका अपोजिट क्या होगा। अब जब आप इसको कभी करे होगे, कभी आप जब सोचे होगे, कभी आपके क्वेश्चन सामने दिमाग से निकला होगा, तभी आप एग्जाम हॉल में इसको सोच पाओगे। अगर आप इस क्वेश्चन को करे ही नहीं होगे, कभी आप ऐसे क्वेश्चन को देखा ही नहीं होगा, तो आपका माइंड यहाँ जाएगा ही नहीं। आप चाहे पूरा 2 घंटा का है 3 घंटा उसमें लगा दो, पूरा पेपर ख़त्म ही नहीं हो पाए, पूरा समय निकल जाएगा, पर आप क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। जैसे बहुत से लोग मुझे कह देते हैं कि आप अभी मैंने कमेटी पोस्ट पे क्वेश्चन पोस्ट किया, उसमें लोग गाली दे रहे थे कि आप ऐसे क्वेश्चन कैसे क्यों डाल रहे हो। भाई ये गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है कि आपने एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन को देखा नहीं है। जब आपने देखा नहीं है तो आप कैसे बना पाओ क्वेश्चन को। तो आप सामने वालों को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो आप सामने वाले को ही गाली दोगे। तो आप थोड़ा अपनी माइंड अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सही से बोला करो, कहाँ कह रहे हो, कहाँ कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो। तो थोड़ा इस बात को समझो। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये आपको ऊपर फ़र्क पड़ना चाहिए कि मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं। भाई सब बच्चे कर रहे हैं, उसका आंसर दे रहे हैं, आप ही 1-2 लोग होते हो जो उसमें कमेंट करते हो या आप कैसे क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हो। इस बात को समझो, प्रीवियस क्वेश्चन पे काम करो, रीजनिंग के पकड़ बनाओ, किसका पैटर्न क्या है, कहाँ से काम कर रहा है। इतना कर लोगे ना, 45 नंबर आपका रीजनिंग में आ जाए, कोई माई कलाल आपको रोक नहीं पाएगा कि 45 नंबर कैसे आपका 50 में से आ गया। सब सोचते रह जाएंगे, सब दंग रह जाएंगे। इस बात को समझो और आप काम करो, ठीक है। और फालतू चीज़ों में मत पड़ो कि हाँ क्या मैं कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अपना देखो, अपनी मेहनत करो, अपनी पढ़ाई करो और नंबर टारगेट लो यार, ख़त्म बात, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कि आपको जब इतना आप काम कर लोगे तो उसके बाद आपको वहीं पर ही मिल जाएगा एमटीएस का, सीएचएसएल का, जीडी का। अब उतना समय नहीं है कि अब से एमटीएस के वहाँ पे 40 सेट हैं, 40 वाले सेट एमटीएस के आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे। पर आप उतना पूरा करने जाओगे तो उतना वक्त नहीं है, पर आप 10-10 करके सबका सेट लगा लो कि आप एक पैटर्न जान जाओ कि एमटीएस में क्वेश्चन कोडिंग आ रही है तो उसका क्वेश्चन कैसे आ रहा है, सीएचएल का क्वेश्चन कैसे आ रहा है, फिर जीडी का सीएचएल का कैसे क्वेश्चन वहाँ पे बना हुआ है। तो आप जब हर पैटर्न को देखे रहोगे, तो आप जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपके माइंड में पैटर्न आएगा। जब आप अपने एसएससी जेईई पैटर्न को देखोगे तो क्योंकि हर साल क्वेश्चन चेंज होता है, रीजनिंग में हर साल पैटर्न बहुत बदलाव आता है, वो हमेशा उठाता है। अगर आप इतना करोगे तो हमेशा मतलब वो जो नानटेक अभी एग्ज़ाम हुए हैं, अभी मैं बताऊं, अभी आपका जो है अगर करना तो अभी जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है, सीएचएसएल का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, आप उसको जरूर कर लेना। सीएचएसएल के एग्ज़ाम में अभी नया हुआ है तो उसके पैटर्न को देख लेना कैसे क्वेश्चन पूछा है। तो आप जब पैटर्न, मेन बात है पैटर्न की, रीजनिंग टफ नहीं है। अगर आपको पैटर्न पता है तो आप पैटर्न को कर ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली है, ठीक है।
इतनी सारी बातें अगर आपकी हो जाती हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपको किस तरीके से अपने जो सबसे अलग पार्ट है जीके जीएस का, जहाँ से 50 नंबर का आपको देखने को मिलता है, तो इसको कैसे करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको करंट अफेयर देखने को मिलता है। करंट अफेयर का वेटेज होता है, उसके बाद आपका अलग पार्ट होता है। करंट अफेयर के लिए मैं आपको कहूँगा कि जनवरी से लेकर के जून तक आपको ये तैयार होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको लगभग सितंबर तक तैयार होना चाहिए, 15 सितंबर तक तैयार होना ही चाहिए। इसके लिए आप जो है मार्केट से कोई बुक ले सकते हो। जैसे मैंने उत्कर्ष की बुक ली है, तो मैं उत्कर्ष की बुक पढ़ रहा हूँ इस समय, तो काफ़ी उसमें अच्छा दिया हुआ। अगर आपको मार्केट में कोई अलग बुक मिलती है, कोई पब्लिकेशन की, डजेंट मैटर, कोई मतलब नहीं है कि आप उत्कर्ष की ही मैं बता रहा हूँ तो आप उत्कर्ष की ही लो, अलग ही पैटर्न की बुक मिल जाएगी, आप उसको फॉलो कर सकते हो। पर आपको करंट अफेयर 6-7 महीने का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना पढ़ के जाओगे, बहुत से लोग कहेंगे भाई जो है पिछली बार पढ़ा था कुछ नहीं आया, वहाँ से वो प्रीवियस से पूछ लिया था 2020 का पूछ। भाई देखो, वो कुछ अलग चीज़ें पूछ सकता है, पर हमको पढ़ना तो पड़ेगा। अब इतना वक्त नहीं है कि हम जाकर 2020-21 का पढ़ें, पर अपना जो नया ट्रेंड है उसको तो हम पढ़ ही सकते हैं। अगर इतना पढ़ के जाओगे, जो बेसिक लोग नंबर लेकर आएंगे इसमें से आप भी उतना लेकर आ पाओगे। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सब लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की। अब ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपके पास नोट्स होगा, आप उसमें से डेली डे बाय डे कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे होगे, कुछ ना कुछ करते ही होगे। हाँ, कैसे उसमें जीएस पढ़ रहे हो, पर अब आपको बात करनी होगी प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि आपको मिलेगा ब्लैक बुक और पिनाकल की बुक में। ब्लैक बुक में क्या है कि आपकी इसमें क्या है कि आपको इसके अंदर इतिहास, भूगोल, भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, जितने भी सारे मिसलेनियस टॉपिक हैं, हर एक के प्रीवियस क्वेश्चन टॉपिक वाइज संग्रह इसमें करके दे रखा है कि यहाँ पे कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में आए हैं, कहाँ कैसे क्या आया है, सारे एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन है। जेई के साथ साथ एमटीएस, सेजल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, जितने भी होते हैं सारे इसमें दे रखे हैं। तो आपको अब इनको प्रीवियस क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। तो अगर आप इतना करते हो तो आपका नंबर आएगा। अब आपके पास दिक्कत ये होगी, मेरे पास ब्लैक बुक नहीं है, मेरे पास पिनाकल की बुक नहीं, मैं कहाँ से करूँ। देखो, घबराओ नहीं, टेक्स्ट बुक ने सबके लिए ऑप्शन खोल दिया है। टेक्स्ट बुक पर आपको जाना है, टेक्स्ट बुक पर ऊपर आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मार्केट में मिल जाएंगी। करना क्या होगा आपको, जब आप टेक्स्ट बुक पर जाओगे भाई ना, तो टेक्स्ट बुक के ऊपर आप वहाँ पर सर्च करोगे एसएससी जेई ऑल पीवाईक्यू जीके जीएस। तो उससे क्या होगा, आपको एसएससी जेई की ऑल जीएस पीवाईक्यू जब आप जाओगे तो वहाँ पे ये आपको मैटर मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको कम से कम 800 या 900 सेट दिया होगा। वहाँ पे जेई का भी दिया होगा, एमटीएस का भी दिया होगा, सीजल का भी दिया होगा, सेक्शनल का भी दिया होगा, इन सब का आपको वहाँ पे दिया होगा। टेक्स्ट बुक पर आपको सारा कुछ मिलने वाला है। एसएससी के जितने भी होते हैं, जेई की आपको सबसे पहले आप जेई की सॉल्व करना, जेई के सॉल्व करने के बाद ही आप कुछ और सॉल्व करना अलग चीज़ों को, क्योंकि अपने सबसे पहले जेई को देखो कि जेई में क्या चीज़ें हैं, फिर उसके बाद आपको एमटीएस, सीजल, सारे जो भी नॉन टेक के हैं आप वहाँ से देख सकते हो। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, आपको मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी, आपको हर एक तरीके से वहाँ सारी चीज़ें मिलने वाली है। आप वहाँ से जा करके अपना फॉलो करके अपना पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं इसलिए जेई के पीआई को कह रहा हूँ कि पहले आप अपने जेई के पीआई को देखो। इतनी सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हो भाई, तो आपका सिलेक्शन 100%, 150/200 जो मैंने आपको बता रखा है कि हाँ इतने नंबर आने के चांसेस रहेंगे, तो आप इतना नंबर अपना आसानी से गोन कर सकते हो। अगर अब भी किसी को कोई समस्या है, कोई बातें हैं, तो अगर कोई आपकी समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप शेयर करना चाहो तो हमारे साथ इसी वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट करके मैसेज कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ आपको जीएस में इतनी करनी होगी। उसके बाद इतना ब्लैक बुक और पिनाकल की बुक आपको करनी होगी। उसके अलावा आपके पास नहीं है, टेक्स्ट बुक आपके पास ऑप्शन है, तो ये सारी आपको कम करना होगा। जीएस के लिए इतना काम करना होगा, आराम से 200 में से 140 नंबर आपका स्कोर हो जाएगा। टेक्स्ट बुक से आपको मिल जाएगी, टेक्स्ट बुक पे। ठीक है, सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिलने वाली है, कोई घबराने की बात नहीं है। जो चीज़ें मैंने बताई है प्रीवियस क्वेश्चन करने के लिए, ऐसे तरीका है ये आपको करना होगा, और ये सारी बातें आपकी रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी समय लगा होगा। और लास्ट में कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो, आप इस वीडियो के माध्यम से डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे आपको अगले वीडियो में आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो इसी वीडियो के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।